अयोध्या साकेत महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में यूपी में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग कर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द चुनाव कराने को लेकर साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन दिया। वहीं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी इमरान हाशमी ने बताया कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हुई है और विद्यार्थी परिषद ने 3 पद जीते हैं और जिसकी खुशी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी के बड़े नेता व विद्यार्थी जो है परिषद के सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो उस विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और साकेत महाविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग करते हैं। उसी के विरोध में हम सभी छात्रों ने साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया गया है। जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करे, क्योंकि जो नेता और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली को बधाई दे सकते हैं तो वही यूपी में भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वह यूपी के मुख्यमंत्री हैं। हमारी मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन से है, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि यूपी में घोषित की जाए। योगी जी और उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर भी चुनाव होने के बाद जो भी प्रत्याशी विजय हो उनको बधाई देने का काम करें। जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन उससे पहले की छात्र वक्त तय करेगा लेकिन उससे पहले कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो। और छात्र संघ चुनाव उत्तर प्रदेश के हर महाविद्यालय में होना चाहिए। अगर जल्द ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। को लेकर आज प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की रिजल्ट की घोषणा हुई है और विद्यार्थी परिषद ने 3 पद जीते हैं और जिसकी खुशी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पार्टी के बड़े नेता विद्यार्थी परिषद के सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर एक प्रेस नोट भी दिया गया है और प्राचार्य जी को ज्ञापन भी दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करें, क्योंकि जो नेता और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में बधाई दे सकते हैं तो वो यूपी में भी चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि वो यूपी के सीएम हैं। तो हमारी मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन के लोगों से है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि यूपी में भी घोषित करें, जिससे कि योगी जी और उनके पार्टी के लोग यहाँ पर भी चुनाव की बधाई देने का काम करें। जो विजय हो प्रत्याशी उसको बधाई देने का काम करें। जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये तो वक्त तय करेगा। पर उससे पहले कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो और छात्र संघ चुनाव उत्तर प्रदेश में हर महाविद्यालय में होना चाहिए। ये जहां आप खड़े हैं ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहां से बड़े बड़े नेता आज लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं और अपनी बातों को मनवाने का काम करते हैं। और छात्र संघ चुनाव होगा तो उससे गरीब किसान मजलूम के बच्चे भी राजनीति में आगे आने का काम करते हैं। और मुझको जो शंका है कि योगी सरकार ये डरी हुई है कि गरीब बच्चों के जो लड़के हैं वो आगे आके अगर वो सवाल करना शुरू कर देंगे तो उनकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। इसी डर से यूपी में छात्र संघ चुनाव को रोका गया हुआ है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, कि जिससे कि यूपी में भी और साकेत महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव पुनः घोषित हो, छात्र संघ चुनाव की तिथि बहाल हो। धन्यवाद। मेरा नाम इमरान हाशमी है, मैं विधि का छात्र भी रहा हूँ और मैं पूर्व में उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रहा हूँ। नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से हमारे ही बीच में जैसे कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए, हम लोगों के आने से पहले यहाँ पे लाइव आ जाती है, यहाँ पे प्रशासन आ जाता, छात्र नेता नहीं आता है। और रही बात एबीवीपी की, एबीवीपी वाली ये बताएं, ये लोग अपना यहाँ पे आते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। एक काम बता दें, किसी भी छात्र के लिए करते हो, किसी का एडमिशन करवा देते हो, फीस माफ़ी करवा देते हो, या यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध करवा देते हो, या यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करा देते हो। जनकपुरी महोत्सव में शनिवार रात मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभु राम, जगत जननी माता जानकी और अन्य स्वरूपों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उनकी आरती उतारी। उन्होंने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि आज दुनिया में तमाम शत्रु शक्तियां भारत को प्रगति करने से रोकना चाहती हैं, पर प्रभु राम की कृपा से भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने उपस्थित विशाल जन समूह से रूबरू होते हुए कहा कि आज सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। आज बच्चे अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। ऐसे में प्रातः उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों का वंदन करने वाले प्रभु राम से आज की नई पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। कमलानगर की जनकपुरी से गदगद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसी रामलीला और ऐसी जनकपुरी मैंने पूरे प्रदेश में कहीं नहीं देखी। आज मैं यहाँ आकर भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि भारत मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना भारत के लिए कृत संकल्पित है।
में 21 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्लब स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक शैलू पंडित, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, राजेश राजभर, हरिओम रावत, राम प्रताप चौहान, मनीष गौतम, गोगा मौर्य आदि के साथ नमो युवा मैराथन फॉर नशा मुक्त भारत को हरी झंडी दिखाकर एक क्लब स्टेडियम से रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति का संदेश दिया तथा कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज समाज में युवाओं में नशे व ड्रग का चलन बढ़ा है, हमें अपने युवाओं को उससे बचाना है। भारत के युवाओं में अपार ऊर्जा और उत्साह है, भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर, अपने युवाओं को नशा मुक्त करना ही विकसित राष्ट्र की पहला कदम होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 27 देशों ने सम्मानित किया है, उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग दिवस का शुभारंभ किया और इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल ने कहा कि युवा नशे की पहली डोज लेने से बचे, पहली डोज कभी अंतिम नहीं होती, वह युवाओं को नशे की आदी बना देती है, बुरी संगति का त्याग करे। के तत्वाधान में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है नशा मुक्त भारत। थोड़ा नीचे करो। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है विश्व का नेतृत्व करने वाला, आर्थिक सामरिक दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला भारत। और आज लगातार ऐसे तमाम सारे विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को आह्वान किया। हमारा देश का युवा बहुत परिश्रमी है, बहुत उत्साही है, बहुत प्रतिभाशाली है। इसीलिए कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा देश चल पड़ेगा, दुनिया चल पड़ेगी। इस विश्वास के साथ आज यह नमो मैराथन का आयोजन किया गया है। सफल मैराथन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन कल्याण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत युवा मोर्चा को नमो युवा रन का आयोजन करने का एक कार्य दिया गया है और जिसकी थीम रखी गई है नशा मुक्त भारत। आज आगरा महानगर और जिले ने यहाँ पर नमो युवा रन के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प 2047 में विकसित भारत सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी का है, वो युवाओं के बिना नहीं हो सकता। लेकिन युवा ऐसे होने चाहिए जो स्वस्थ रहे। नशेड़ी युवाओं के द्वारा कभी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए इसी सरकार में 8 गुना नारकोटिक्स, 4 से 14 तक जितना जब्त हुआ है नारकोटिक्स, 14 से लेकर 24 तक 8 गुना ज़्यादा नारकोटिक्स को माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में बेहद उदास और गमगीन नजर आया। जैसे ही जनकपुरी महिला समिति की महिलाओं ने हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा करे और करे क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली जैसे विदाई गीत गाएं तो मिथिलावासियों की आंखों से प्रभु की धारा जो है अश्रु की धारा बहने लगी और जनक महल के भीतर बाहर उपस्थित हजारों नर नारी भावुक नजर आए। महारानी सुनैना, अंजू अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, सीमा अग्रवाल और मोनिका अग्रवाल सहित सभी महिलाएं संवेद स्वर में रोंधे गले से गा रही थी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बड़ा ही अलौकिक और मार्मिक दृश्य था। राम माता सीता को जो है प्रभु श्री राम विदा कराकर साथ लिए जा रहे थे। जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी व मिथिलावासी भाव विभोर हो गए थे। इससे पूर्व महाराजा अग्रसेन सेवा सदन से प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ जब अलग अलग घोड़े पर सवार होकर जनक मंच के लिए निकले तो पूरे रास्ते लोग जनक उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे और उनके दर्शन करने को निहाल हो गए। आज मिथिला नगरी के लिए कई सारी बहुत सी विशेष बातें हैं। आज सब जानते हैं प्रभु श्री राम का विवाह जानकी जी मैया से हुआ है और जानकी जी की आज वो विदाई भी है। तो हम लोग थोड़ा भावुक होंगे लेकिन गर्व अनुभव करेंगे कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए। और इसके साथ साथ आज हमारे इस पूरे कार्यक्रम में और शोभा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के
उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव मौर्य जी भी यहाँ पधार रहे हैं और वह आरती करेंगे। और मैं सभी जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पुनः कहूँगा, जो लोग इस अविस्मरणीय, अद्वितीय, अकल्पनीय जनकपुरी सजी है, इसको जिन्होंने नहीं देखा हो वो देखें कि जीवन में ये ऐतिहासिक अवसर को मिस न करें। सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, सादर नमस्कार। देखिए, आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन है और सीता मैया की आज हम सब लोग जनकपुरी वासी विदाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विदाई समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अशोक कटारिया जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे और हम सब लोग मिलकर सीता मैया को विदा करेंगे। और आम जनमानस के सहयोग से आज भव्य कार्यक्रम आज हमारा समाप्त हो जाएगा। कल सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित होगा। मेरे अभिभावक सांसद में भी 3-4 बार घर के अध्यक्ष रहे, अपनी बार अभिभावक की भूमिका में संरक्षित रूप में काम कर रहे हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रधानमंत्री जी और माता जानकी का आशीर्वाद देने यहाँ पे आ रहे हैं। धन्य हो गई जनकपुरी। राजा दशरथ जी ने, आप लोगों ने राजा दशरथ को छापा क्योंकि वो पैसे वाले हैं, आपने उनको छापा, हमारी आपने एक भी नहीं सुनी। आप गलत बात क्या, आपका एक भी बदल आया, आपका फोन आया कि पार्षद जी क्या बात है, लेकिन उनके वीडियो ये जूते पहन के बंदूकधारी और नशे में दूध, तुझे नशे में दूध, ये पैसे वाला आज लंदन भाग गया, लंदन आज नहीं भागा। ये दिल्ली की टिकट नहीं थी जो आज करा ले, वीजा 3 महीने पहले बनता है। इसकी प्री प्लानिंग पहले ही थी पाखंडी की। एसी रथ में सवार होकर लाखों को जनता को चूतिया बनाकर खुद एसी में बैठा हुआ है और लाखों की जनता पसीना भागकर सड़कों पर नाच रही है। आप धरनाटे के बारे में छापोगे तो अच्छा लगेगा। हम पार्षदों को क्या गुंडागर्दी करी, विकास कराया क्षेत्र में, ये भी गुंडागर्दी करी। अगर से गुंडागर्दी कहते हो जूता पहनकर, अगर ये छड़ेगा तो बार बार पिटेगा। आगरा से पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो युवा रन का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में दिखाई हरी झंडी। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है, नशा मुक्त भारत। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत, डिप्टी सीएम ने कहा। वहीं नमो मैराथन का लक्ष्य है 1 नेशन 1 इलेक्शन। नमो मैराथन लक्ष्य है दुनिया को दिशा देने वाला। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, डिप्टी सीएम ने कहा। जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा उस देश और दुनिया चल पड़ेगी। के तत्वाधान में आगे करवा नमो मैराथन का आयोजन किया गया। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है, नशा मुक्त भारत। थोड़ा नीचे करो। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, विश्व का नेतृत्व करने वाला, आर्थिक सामरिक दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला भारत। और आज लगातार ऐसे तमाम सारे विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को आह्वान किया। हमारा देश का युवा बहुत परिश्रमी है, बहुत उत्साही है, बहुत प्रतिभाशाली है। इसीलिए कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा देश चल पड़ेगा, दुनिया चल पड़ेगी। इस विश्वास के साथ आज यह नमो मैराथन का आयोजन किया गया है। सफल मैराथन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जितने कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन कल्याण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत युवा मोर्चा को नमो युवा रन का आयोजन करने का एक कार्य दिया गया है और जिसकी थीम रखी गई है नशा मुक्त भारत। आज आगरा महानगर और जिले ने यहाँ पर नमो युवा रन के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प 2047 में विकसित भारत
सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी का है वो युवाओं के बिना नहीं हो सकता। लेकिन युवा ऐसे होने चाहिए जो स्वस्थ रहे। नशेड़ी युवाओं के द्वारा कभी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए इसी सरकार में 8 गुना नारकोटिक्स 4 से 14 तक जितना जब्त हुआ है नारकोटिक्स 14 से लेकर 24 तक 8 गुना ज़्यादा नारकोटिक्स को माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में आज रविवार को दोपहर 12:30 बजे बजरंग दल द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति युवा पर एक गोष्ठी का आयोजन सेवला बिंदु कटरा स्थित राज्य पैराडाइज मैरिज होम में किया गया, जहां नशा मुक्ति अभियान में युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। मौके पर एसकेएस नीरज चौहान इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी मौजूद रहे और ठाकुर राजवीर सिंह भी मुख्य अतिथि गणों में मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा नशा मुक्ति युवा अभियान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम के तहत युवा अधिकारी आगरा सरवन सहगल ने भी नशा से मुक्ति करने के लिए उनका पूर्ण जानकारी दी और बताया कि नशा शरीर के लिए घातक होता है। कार्यक्रम बजरंग दल के पदाधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी मौजूद रहे और अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि जो नशे की एक लत है वो आजकल युवा जो 15 से 29 वर्ष का हमारा युवा है उसमें बहुत तेजी से फैल रही है। इसी उपलक्ष्य में एक काशी समिट का ऑर्गेनाइज बनारस में किया गया था, जिसमें लगभग 113 ऑर्गेनाइजेशंस में भाग लिया और ये एक विचार किया कि जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है जो कि देश का भविष्य बनेगा उसको जागरूक करे और उसको मोटिवेट करे कि वो नशे की आदतों को छोड़े और अपने जीवन में एक संकल्प बनाए, क्योंकि नशा की लत एक बीमारी है, इससे दूर रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। और एक ऐसा संकल्प हमारे देशवासियों को भी दिया जाए कि जो भी ये गलत चीज़ें हैं इससे दूर रहे और नशे की लत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका बताया गया वो है कि अध्यात्म की ओर अपने आप को अग्रसर करें। इसी उपलक्ष्य में आज देश भर में लगभग 170 जगहों पे एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है और युवाओं को एक प्रेरणा दी जा रही है कि आगे आने वाला जो विकसित भारत है उसको नशा मुक्त और एक सशक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, ब्रज प्रांत संगठन मंत्री विशुंदु परिषद। आज यहाँ पर विशुंदु परिषद के आयाम दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम यहाँ पर ये हम लोगों ने संपन्न किया है। आज हम देखेंगे पूरे भारत में जो एक नशे की समस्या है उसके कारण से युवा सर्वाधिक प्रभावित है और हमारा देश नशा मुक्त बने, हमारे देश के युवा नशा मुक्त बने, इसके लिए जन जागरूकता अभियान ये सारे देश के अंदर फैलाई जा रही है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर आगरा में हम सब लोगों ने कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम को हम आगे भी चला करके प्रत्येक युवा तक ये संदेश पहुँचाने का काम करेंगे कि युवा जो है ये नशा मुक्त होगा तो अपना जो भारत है वो विकसित होगा, विश्व गुरु बनेगा। नीना शर्मा, क्षेत्रीय संयोजिका भारत सरकार द्वारा नशा मुक्ति युवाओं का कार्यक्रम किया गया, इसमें क्या युवाओं को जानकारी दी गई? आज इसमें बताया गया कि ये जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत, इसके विषय में सरकार के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी जानकारी युवाओं को दी गई। इस कार्यक्रमों के माध्यम से युवा जुड़े और एक विकसित भारत का जो अपना स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का, उसको पूर्ण करने में युवा सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा इस कार्यक्रम में। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी व संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास महाराज के जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास महाराज जन्मदिन के अवसर पर महंत हेमंत दास, निजी सचिव शुभम श्रीवास्तव ने जन्मदिन की बधाई दी। बताया कि सुबह से ही लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं संकट मोचन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास महाराज ने अपना जन्मदिन सेवा के दिवस के रूप में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया और श्री राम अस्पताल, वृद्धाश्रम और गुरुकुल विद्यालय में फल वितरण का अपना जन्मदिन मनाया और कहा कि गरीबों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। अयोध्या के संत महंतों ने महंत संजय दास को बधाई दी और उनके दीर्घायु, शतायु व स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना की। स्वागत अभिनंदन है और पूज्य महाराज श्री का जन्म दिवस हम सभी जो भी महाराज जी के जितने अनुयायी भाई गुरु भाई श्रेष्ठ हैं, अनुज हैं, शिष्य हैं, हर एक व्यक्ति सेवा दिवस के रूप में मनाता है और ये अत्यंत व्यापक कार्यक्रम रहा है। और जो कि सेवा दिवस का मतलब ये होता है कि हर प्रकार से
गौ सेवा, समाज सेवा, वृद्धा सेवा, अस्पताल में जाकर के महाराज जी ने अस्पताल में जाकर फल वितरण किया, वृद्धाश्रम गए, गुरुकुल में विद्यार्थियों के साथ बैठे, वहाँ पे जो भी इत्यादि फल, पुस्तक, उनकी ज़रूरत की सामग्री थी, ऐसे रूप में मनाया जाता है। विगत वर्षों में ये कार्यक्रम स्वामी श्री भगवताचार्य में संपन्न होता रहा है। इस बार महाराज श्री ने ये जो त्रासदी इस बार रही है, तमाम आपका पंजाब है, उत्तराखंड है, तो इसको देखते हुए महाराज जी ने कहा नहीं, हम कोई सेलिब्रेशन का नहीं माहौल देना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेवा का रूप ही देंगे हम। और आज पितृ विसर्जन का अंतिम दिन भी है, तो महाराज जी ने इस कार्यक्रम को गरीबों, असहाय, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ही नामित है और इसीलिए इसका नाम सेवा दिवस रखा गया है। और पूज्य महाराज श्री संगठन में संकट मोचन सेना के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हर एक ज़िले में जहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने ज़िले में बहुत व्यापक स्तर पे सेवा के रूप में इस सेवा दिवस को मना रहे हैं। और ये बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूज्य महाराज जी के अनुयायी हैं और अपने मानने वाले वो लोग हम लोगों से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ से बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। बस्ती है, गोंडा है और अम्बेडकर नगर, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, गुजरात है, हर प्रदेशों में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो सभी को धन्यवाद और जो भी महाराज जी के लिए स्नेह दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल से नवरात्रि नवरात्रि का ये पर्व तो पावन है और हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए नवरात्रि का जो आगमन होता है ये माँ भगवती के साक्षात प्रतिबिंब माना जाता है। और हम सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनसे निवेदन भी करेंगे। बाकी अब तो वर्तमान युग ऐसा चल रहा है कि बहुत कम ही बच्चे होंगे जो ऐसी भावना रखते, बाकी सब सनातन के प्रति अब समर्पण रख भी रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं और जो भी जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था है माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। 21 तारीख का आज महाराज जी के जन्मदिन है और सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लिए हैं, हवन वगैरह पूजा किए हैं, श्रृंगार हुआ हनुमान जी का। उसके बाद धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज जी के उत्तराधिकारी और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय दास जी महाराज जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही हनुमान जी की कृपा बनी रहे सदो। महाराज जी कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, उसको लेकर के क्या? नवरात्र में पूरे देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा पाठ बहुत अच्छे से, हर बार से भी अच्छा आपकी बार जो है नवरात्र अयोध्या में लोग बिताएंगे। गोंडा के गांधी पार्क में चल रही 15 दिवसीय मोदी प्रदर्शनी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शनिवार को प्रदेश के प्रभारी मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसे प्रेरणादायी बताया। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर केंद्रित है। चित्रों और विवरणों के माध्यम से मोदी जी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का ये यात्रा जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। विकसित भारत न्यू इंडिया 2047 पर आधारित चित्रण ने दर्शकों का खास ध्यान खींचा। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सूचना विभाग की ये पहले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक निःशुल्क जनता के लिए खोली रहेगी। इस बीच प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जिस हाइड्रोजन का बम शोर मचाया जा रहा था उसमें कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ और निकला चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हो गई। अब राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देंगे, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से सनसनीखेज जो समाचार उनके सामने आया और देश के सामने देश के लोग समझते थे। आप लोगों के मन में भी ये रहा होगा कि आखिर वो हाइड्रोजन बम जो फूटने वाला है वो कौन सा है, लेकिन आपने देखा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली चरितार्थ सही हो गई, उसमें कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कौन क्या कहता है, इससे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए गरीबों को जब जब आवश्यकता पड़ी है गरीबों के लिए हमेशा राहत लेकर के आए हैं, उनको राहत दिया है। अब नेपाल वाली स्थिति होगी, जेएनजी की तरह वोट चोरी हो रहा है, जिस तरीके से इस तरीके से यहाँ की जनता भी सड़कों पर आएगी, तभी खत्म होगा वोट चोरी का। देखिए कौन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कल से इसको लेकर के जो नेपाल वाली स्थिति पर तमाम आपने पैनल में देखा होगा कि इस सरकार में केवल इमरजेंसी को छोड़ करके, जब इस देश में इमरजेंसी लागू थी, इमरजेंसी में ऐसे तमाम हर दल के लोगों ने जब ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है, उस अवधि के छोड़ के जिन्हें कई सालों तक जेल के सलाखों में रहना पड़ा, जिन्हें लोकतंत्र सेनानी का खिताब भी मिला है, तब को छोड़ करके आज तक देश में कोई ऐसे हालात
पैदा होने वाली नहीं है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। मंत्री जी, आप गोंडा के प्रभारी मंत्री, इस देश के 140 करोड़ लोगों, जो गरीब लोग हैं, बेबस लाचार हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको राहत प्रदान करने के लिए उन्होंने जीएसटी को जो कई स्लैब में था, कई श्रेणियों में था, उन्होंने 2 श्रेणी में कर दिया है और तमाम तरह की सुविधा उन्होंने दिया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है, देश के आम जनमानस में, खास करके उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, पूरे प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज मुख्यालय 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड की स्थापना 28 अगस्त 1965 की हुई थी और 28 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के कारण इसमें अपना 60वां स्थापना दिवस 20 सितंबर 2025 को सुंदरबनी में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया। पिछले 6 दशकों में कालीधर ब्रिगेड का एक विशिष्ट परिचालन इतिहास रहा है, जिसमें 1965 के युद्ध, 1971 के युद्ध, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया, जहां इसने अनुकरणीय और अडिग प्रतिबद्धताओं का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना का नाम रोशन किया। हिंदी में अनुवाद करें, हीरक जयंती समारोह अतीत को वर्तमान से जोड़ने और अपनी भविष्य की यात्रा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का एक अवसर था। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों से आए जैकली रेजिमेंट के 9 पूर्व सूबेदारों, मेजरों के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्व जेसीओ और एनसीओ की उपस्थिति थी, जिन्होंने 28 फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय में सेवा की थी। उनके जीवंत अनुभव और कहानियां सुनना रोमांचकारी था। दिन की शुरुआत ब्रिगेडियर जयदेव सिंह असवाल, बीएसएम कमांडर 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा काली धार युद्ध स्मारक पर शहीदों और बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिन्होंने इस क्षेत्र में लड़ी गई विभिन्न लड़ाइयों के दौरान अपनी जान गंवाई। दूरदराज के क्षेत्रों से आकर वह इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर के लिए एकत्र होने से सभी सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों को एक दूसरे के अनुभव साझा करने का एक अनूठा अवसर मिला। पटना सिंह, सरकारी अधिवक्ता, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट सदस्य, अनुशासन समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया व भारतीय तीरंदाज संघ के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नियुक्ति के पश्चात प्रथम जनपद औरैया आगमन पर सुंदरम होटल पर जनपद वासियों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। मौके पर मौजूद रहे होटल मालिक मानसिंह राजपूत, महावीर टेस्टी नामक सर्वेश कुमार राजपूत, भुवनेश कुमार, विकास राजपूत एडवोकेट, मनोज राजपूत एडवोकेट, डॉक्टर मुलायम सिंह धर्मपुरिया, विंध्यवासिनी सिंह, सुरेश राजपूत ब्यूरो औरैया, मुनेन्द्र सिंह, उद्यम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। औरैया से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गोच के किसानों ने तहसील में दिया धरना। किसानों ने डीएपी न मिलने का लगाया आरोप। किसानों को समय से बिजली न मिलने से फसल बर्बाद हो रही है। अन्ना जानवरों से किसान बेहद परेशान, फसल को कर रहे हैं चौपट। अजितमल तहसील में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया जा रहा धरना। देखिए सुरेश राजपूत की रिपोर्ट। आज आप लोग तहसील में धरना दे रहे हैं, क्या क्या मांगों के लेकर के दे रहे हैं? सबसे पहले तो इस समय सरसों की बुआई चल रही है, कहीं पर डीएपी की इतनी मारा मारी है डीएपी खाद की, किसी भी समझ पर कोई डीएपी खाद नहीं उपलब्ध है। पहला तो ये है, और दूसरा अन्ना जानवरों को रात भर किसान रखाता है और अपनी समस्याओं को लेकर के तहसील परिसर में यदि किसी सक्षम अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। किसान सुबह से आ जाए यहाँ पर तहसील के चक्कर काटे, उसकी फसल को चाहे जानवर अन्ना जानवर चौपट कर जाए। बिजली विभाग वाले मनमाने तरीके से अपने छापा मार देते हैं और कहीं कुछ नहीं मिलता है, फिर भी मतलब किसानों से, गरीबों से, मजलूमों से धनोगाई करते हैं और माइनरों में पानी भी नहीं आ रहा है। ये कब तक चलेगा आपका धरना? ये धरना हमारा अनवरत चलेगा।
अयोध्या जनपद के दियरा स्टेट की जमीन पर एक बड़े भूमाफिया खेल का आरोप सामने आया है। प्रेस वार्ता कर दियरा स्टेट के राजा बृजेंद्र प्रताप शाही ने दावा किया है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की जमीन फर्जी दस्तावेजों और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। राजा बृजेंद्र ने बताया कि फर्जी नियुक्ति पत्र और जाली हस्ताक्षरों के जरिए राजस्व अभिलेखों में दूसरों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी के नाम पर 350 करोड़ रुपए का जमीन एग्रीमेंट और बैनामा भी किया गया है। यही नहीं, देवकाली समेत कई इलाकों में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बिना जांच के अवैध निर्माण का नक्शा पास कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता शरद पाठक, बाबा फुलचंद यादव और नरेंद्र पाठक ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या की करोड़ों की जमीन भूमाफिया और अधिकारियों के मिलीभगत से हड़पने की साजिश चल रही है। राजा बृजेंद्र प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजीकृत पत्र के जरिए राजा साहब के यहाँ जो मैनेजर था, यानी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वा लिया। आपको जब पता चला, आप मुकदमा लड़ने लगे। अभी बीच में जो फर्जी राजा अपने को बता रहा है कि मैं राजा हूँ, प्रतीक शाही, उसने उत्तर प्रदेश के एडीजी नमाला रविंद्रन की पत्नी नमाला इंद्राणी के नाम अयोध्या शहर की 350 करोड़ की जमीन बेची और एग्रीमेंट किया। सबसे बड़ी चीज देखिए कि अनरजिस्टर्ड लेटर, जबकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर 4 बेस पे होती है, और ऐसी स्थिति में ना तो वसीयत कराई, ना वरासत कराया, ना बैनामा कराया, ना दान पत्र कराया। फिर जमीन उसके नाम चढ़ी कैसे? खतौनियों में उसका नाम आया कैसे? ये एक विचारणीय प्रश्न है। जो सिग्नेचर वगैरह, जो सिग्नेचर की बात तो हम तब करें, उसकी भी रिपोर्ट है। नीचे लिखा राजा जगदीश प्रताप शाही, दस्तखत कर रहे हैं जगदीश प्रताप शाही की, जबकि राजा साहब हमारे करते थे राजा जगदीश प्रताप शाही की सिग्नेचर। बाकी हमारे अधिवक्ता आ गए हैं, इश्तिहार सत्तर जी। कितने की प्रॉपर्टी टोटल है? आपकी 336 गाँव में डेरा स्टेट की रियासत थी। 336 गांव, यानी सुल्तानपुर में, रायबरेली में,